नहीं जी, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। नहीं। उठो। भगवान मुझे आंखें नहीं दी हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है, पर जिन लोगों को आंखें दी हैं वो तो देखकर चला गए। भैया जी, इसमें मेरी ही गलती थी जो मैं आपसे टकरा गई। मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी में थी। आपके कहीं चोट तो नहीं आई है? नहीं बहन, मुझे चोट तो नहीं आई है, पर तुम ऐसी क्या जल्दी में थी जो मुझसे टकरा गई? और इतनी घबरा क्यों रही हो? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। बोल साले, वो औरत किधर गई? नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। साले, मुझे लगता है तूने मौत का नाम नहीं सुना है, इसलिए ज्यादा हंस रहा है तू। शायद मैं उसे देख पाता। क्या क्या कहा तूने? मैं जन्म से ही अंधा हूँ और मुझे अंधेरी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। पर वो औरत तुझसे बात कर रही थी, कुछ तो बताया होगा तुझे? नहीं, कुछ नहीं बताया उसने मुझे। तू मुझसे झूठ बोल रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो तुझसे इतनी देर बात कर रही थी और तुझे कुछ भी नहीं बताया? हाँ साहब, मुझे कुछ भी नहीं बताया उसने। तो सोच लेना, अगर तेरी झूठी बात निकली नहीं, जान से मरने से तुझे कोई नहीं बचा सकता। बहन, तुम क्यों रो रही हो और तुम्हें क्या परेशानी है? भैया, मुझे कुछ परेशानी नहीं है। बहन, बादल तब गरजेगा जब उसे बरसना होगा, और मैं अंधा जरूर हूँ, पर भगवान ने मुझे इतना दिमाग तो दिया है कि मैं लोगों की परेशानी समझ सकता हूँ। भैया, मैं एक विधवा औरत हूँ और मेरे पति को एक बीमारी थी, उसी की वजह से उनकी मौत हो गई। बहन, तुम एक विधवा औरत हो और तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे माफ़ कर देना, मैंने अनजाने में तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया। बहन, और ये आदमी कौन था? भैया, ये वो आदमी था जिसके यहाँ मैं काम करती थी। बहन, और ये तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? भैया, इसकी गंदी निगाह मेरे ऊपर थी और ये मुझे काफ़ी दिनों से अपनी बनाना चाहता है। क्या? हाँ भैया। बहन, तुम इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट भी तो लिखा सकती थी। नहीं भैया, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब मैं इसके यहाँ काम करती थी, बाबूजी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मेरे पति की दवा आनी है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो आपका बहुत बड़ा एहसान होता। क्या कहा? तुझे पैसे दे दूं? मैं ना तुझे पैसे दे देकर थक गया हूँ। मेरे पास कोई अमेरिका से खैरात नहीं आ रही जो तुझे देता रहूँ। साहब, मैं आपके सारे पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगी, बस मेरे पति ठीक हो जाएं। अगर तेरा पति ठीक नहीं हुआ और मर गया तो मेरे पैसे कौन लौटाएगा? अरे नहीं साहब, ऐसी अशुभ बातें मत बोलिए। मेरे पति बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तू पागल बन रही है क्या? तुझे पता नहीं है, मुर्दों में कभी जान नहीं आती। साहब, जब तक मेरे पति में सांस है तब तक मैं उनका इलाज कराती रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तुझे आज शाम तक पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इतना याद रखना, अगर तूने मेरे पैसे जल्दी वापस नहीं किए दूसरा रास्ता अपनाना होगा। ठीक है बाबूजी।
लो जी, आप ये दवाई खा लो, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ मैं बच नहीं पाऊँगा, तुम मुझे फिर भी दवाई खिलाती रहती हो। नहीं जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। पगली, भरोसा तो मुझे तुझ पर अपने आप से भी ज़्यादा है। अगर तू मेरी देखभाल नहीं करती तो मैं कब का मर चुका होता। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि हर जन्म तुम्हें ही दे, अगर ना दे तो जन्म ही ना दे। अब ज़्यादा बात नहीं करते, तुमने दवा खा लिया, तुम आराम कर लो, मैं घर का कुछ काम कर लेती हूँ। क्या हुआ जी? और तुम्हें खून की उल्टी क्यों आ रही है? अब मेरा भगवान के पास जाने का समय आ चुका है, अब मुझे जाना ही होगा। नहीं जी, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। नहीं उठो। नहीं, ये नहीं हो सकता, उठो ना। मैनेजर, तुमने हमारी नई कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे हम दिल्ली में खोलने वाले हैं। जी सर, सुना तो था, लेकिन इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? मैनेजर, अगर तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते ना तो मेरे या मैनेजर नहीं, किसी कंपनी के मालिक होते आज। तुमने अपनी सोच को छोटा ही रखा, इसलिए मैनेजर की पोस्ट करो। सर माना मैं मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, पर मुझे इतना तो पता है बिजनेस कैसे किया जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। अगर तुम उस काम में कामयाब हो गए ना, मैं तुम्हें 50% का पार्टनर रखूँगा। पर सर, आप मुझे ऐसा क्या काम देने वाले हो? तुझे मेरे साथ झूठ बोलना होगा। सर, मैं क्यों झूठ बोलूँ? अगर तू झूठ नहीं बोल सकता, ना ही बिजनेस चला सकता है और ना ही चुनाव में खड़ा हो सकता है, तू ये फाइल लेकर जा और कलेक्टर के ऑफिस में दे देना। जो काम वाले हमारे घर में काम करने आते थे, अब वो क्यों नहीं आ रही? सर, मैंने सुना था उसका पति मर चुका है, अब वो पूरा दिन रोती रहती है। क्या उसका पति सच में मर गया? जी सर। ठीक है, तो मैं अभी आता हूँ, तुम इस फाइल को कलेक्टर के पास पहुँचा देना। जी सर। नहीं जी, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, उठो ना। क्या हुआ? मेरे पैसे इतनी जल्दी भूल गई? नहीं साहब जी, मैं आपके पैसे भूली नहीं हूँ। अगर तू नहीं भूली है मेरे पैसे, तो इतने दिनों से कहाँ थी और मेरे घर पर काम करने क्यों नहीं आई? अरे साहब जी, आपको तो पता चल ही गया होगा कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, मुझे पता लगा तेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा। सुन, तेरा पति तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इस जवानी का क्या करेगी तू? और सुन, ये जवानी मेरे नाम कर दे, मैं अपने पैसे भी भूल जाऊंगा और तेरी ज़िंदगी भी सुधार दूंगा। तू इस झोंपड़पट्टी में कब तक रहेगी? तू मेरे साथ चल, महलों में रहेगी, महलों में। तेरे लिए झोंपड़पट्टी नहीं बनी है, महल बना है तेरे लिए। तू तो खामखा उस गरीब के साथ अपनी ज़िंदगी खराब कर रही थी। और हाँ, तू मेरे साथ चल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की और ये सब बोलने की? मैंने तुझसे पैसे लिए हैं तो तू अपने पैसे लेना, समझ गया तू? तेरी इतनी औकात, मुझसे जबान लड़ाई, अब तू पैसे भी देगी और तेरे साथ जबरदस्ती भी होगी। बहन, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ और उसने चंद पैसों के लिए तुम पर हाथ डाला। बहन, उसे तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा और उसके कर्मों की सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। ठीक है भैया, तो अब मैं चलती हूँ। बहन, अब तुम जाओगी कहाँ? भैया, ये दुनिया बहुत बड़ी है,
जाकर किसी कोने में रह लूँगी। बहन तुमने मुझे भैया बोला है तो भैया का फर्ज बनता है बहन का मुसीबत में साथ देना। भैया तुम मेरी क्या मदद करोगे? बहन मेरे पास कुछ ज़्यादा तो है नहीं आपको देने के लिए, पर मैंने भीख मांग कर कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। नहीं भैया, आप पहले ही बहुत मुसीबत में हो और मैं आपसे पैसे लेकर आपको और मुसीबत में नहीं डालना चाहती। बहन ये दुनिया कैसी है, इसे मैं देख तो नहीं सकता पर महसूस कर सकता हूँ। इस पृथ्वी पर पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे। अगर तुम ये पैसे ले लोगी तो मुझ पे से एक कर्ज उतर जाएगा जो तुमने चढ़ाया है मुझे भाई कह के। पर भैया। पर कुछ नहीं, ये चुपचाप पैसे रख। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। अरे विधवा तू। हाँ पापी मैं। और तूने मुझे जितने पैसे दिए थे ना, इस बैग में उससे भी ज्यादा हैं। ले पकड़। और तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? मेरे पास कहीं से भी आए हो, मगर तुझे तो तेरे पैसे मिल गए ना। और आज के बाद किसी की मजबूरी का गलत फायदा मत उठाना।